ओम शांति। मीठे बच्चे, आज मेरे मीठे बाबा बोले कि तुम्हें अब पवित्र दुनिया में चलना है। बाबा ने कहा आज कि तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि तुम रावण के संग में आकर के पतित बन गए हो। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हें पावन दुनिया में चलना है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के संस्कार हैं, यानी कि पवित्रता माने शुद्धता। तो तुम्हें अब बाबा ने कहा रावण ने आकर पतित बनाया है, तो इसलिए अब क्या करना है, पावन दुनिया में चलकर पावन बनना है, क्योंकि वो दुनिया है ही पावन सुखधाम। तो यहाँ मेरे मीठे बाबा हमें पावन बनाने आए हैं, सुखधाम में ले आने आए हैं। तो इसलिए हमेशा हमें पावन बनना है, क्योंकि मेरे बाबा हमें अब पावन बनाने आए हैं। तो आज मेरे मीठे बाबा ने प्रश्न में दिया अशांति का कारण और उसका निवारण क्या है। तो आज मेरे मीठे बाबा ने उत्तर में दिया अशांति का कारण है अपवित्रता। अब भगवान से वायदा करो कि हम पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, कि हम पवित्र बन के पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, अपनी सिविल आई रखेंगे, क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। बाबा ने कहा क्रिमिनल नहीं बनेंगे तो अशांति दूर हो सकती है। तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने हो। तो बाबा ने कहा तुम शांति स्थापन करने के निमित्त बने। बाबा ने कहा जो बच्चे शांति स्थापन करने के निमित्त बनते हैं तो वो बाबा कहते हैं वो कभी अशांति नहीं फैला सकते। तो इसलिए तुम्हें क्या करना है। तो आज मेरे मीठे बाबा बोले कि तुम्हें शांति में रहना है, माया की गुलामी से बचना है। तो बाबा ने कहा माया कितनी भी आए लेकिन उससे बचना है, सदा ही शांति के सागर पिता परमात्मा की याद में रहना है और हमें सदा ही शांति में रहना है। ओम शांति। आज मैं बाबा ने कहा, आज मेरे मीठे बाबा बोले बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि गीता के भगवान ने गीता सुनाई, एक बार सुनाकर फिर तो चले जाए ना। लेकिन बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे भगवान से वही गीता सुन रहे हो और राजयोग सीख रहे हो। वो लोग तो लिखी हुई गीता पर कंठ कर लेते हैं, गीता पर करी श्लोक बना लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं फिर मनुष्य को सुनाते हैं, वही फिर शरीर छोड़ जाकर दूसरे जन्म में बच्चा बनेंगे। बाबा कहते हैं अब बाप तुमको गीता सुनाते रहते हैं जबकि तुम राजाई प्राप्त करो। बाबा कह रहे हैं अब तुम्हें राजाई प्राप्त करनी है। लौकिक टीचर भी बाप ही पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लौकिक टीचर भी पाठ पढ़ाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि जब तक पाठ पूरा न हो तो कैसे सिखाएं, पाठ पूरा हो जाता है तो हद की कमाई में लग जाते हैं। टीचर से पढ़ें कमाई को, बूढ़े हुए शरीर छोड़ा। बाबा ने कहा फिर दूसरे शरीर जाकर लेते हैं। बाबा ने कहा कमाई करी और शरीर छोड़ दिया, फिर नया शरीर लेते हैं। वो लोग गीता सुनाते हैं। अब इससे क्या प्राप्ति होनी है यह तो कोई को पता नहीं है। गीता सुनाकर फिर दूसरे जन्म में बाबा ने कहा बच्चा बना तो सुना ना सके। बाबा ने कहा जब बड़े हों बुजुर्ग बने गीता पाठी हों तब तो फिर सुनावें। तो बाबा ने कहा यहाँ बाप तो एक ही बार शांति धाम में आकर पढ़ाते हैं फिर चले जाते हैं। बाप कहते हैं तुमको राजयोग सिखाकर अपने घर ले जाएंगे। जिनको पढ़ाता हूँ वही फिर आकर अपने प्रारब्ध भोगते हैं, अपनी कमाई करते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारण कर फिर चले जाते हैं। बाबा कहते हैं कहाँ नई दुनिया में, यह पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाबा ने कहा मनुष्य या तो नहीं जानते कि ये पुरानी दुनिया ख़त्म हो फिर नई दुनिया स्थापन होती है। बाबा ने कहा ये पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है और नई दुनिया स्थापन होनी है। तुम जानते हो हम राजयोग सीखते ही हैं नई दुनिया के लिए। बाबा ने कहा राजयोग सीख रहे हो, किसके लिए सीख रहे हो, नई दुनिया के लिए सीख रहे हो। बाबा ने कहा फिर न यह पुरानी दुनिया रहेगी न पुराना शरीर रहेगा। आत्मा तो अविनाशी है। बाबा ने कहा आत्मा कभी मरती नहीं है। बाबा कहते हैं आत्माएं पवित्र बन पवित्र दुनिया में आती हैं। नई दुनिया थी ना जिसमें देवी देवताओं का राज्य था, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, वह नई दुनिया बनाने वाला बाप एक ही है। वे एक धर्म की स्थापना करते हैं, कोई देवता द्वारा नहीं कर सकते। बाबा ने कहा केवल एक बाबा द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना होती है।
देवता तो यहाँ नहीं है ना, तो जरूर कोई मनुष्य द्वारा ही बाबा ज्ञान देंगे। बाबा कहते हैं कि मैं किसके द्वारा ज्ञान दूंगा, जो देवता बने वह हैं ब्रह्मा बाबा। फिर वही देवी देवता पुनर्जन्म लेते लेते भी ब्राह्मण बने हैं। यह रात तुम बच्चे ही समझते हो, भगवान तो है ही निराकार जो नई दुनिया रचते हैं। भगवान कौन है? एक मित्र परमात्मा। अभी तो रावण राज्य है, तुम पूछते हो कलयुगी पतित हो या सतयुगी पावन हो, परंतु समझते नहीं हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं हमने 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया, अब आते ही हैं तुम बच्चों को आधाकल्प सुखी बनाने, फिर रावण आकर तुमको दुखी बनाता है। ये सुख दुख का खेल है ना। कल्प की आयु 5000 वर्ष की है। बाबा कहते हैं तो आधा आधा करना पड़े ना। रावण राज्य में सब देहाभिमानी भिखारी बन जाते हैं। ये बातें भी तुम अभी समझते हो। बाबा ने कहा रावण राज्य में आकर क्या हो गया, सब देवभान में आगे नहीं समझते थे। कल्प जो समझते हैं वही समझ लेंगे, जो देवता बनते हैं। बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं तुम देवता धर्म की कलम लगाते हो ना। बाबा ने कहा अभी वह आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं, उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ जब नया था तो सतो प्रधान था। बाबा ने कहा जब झाड़ नया था तो सतो प्रधान था, अभी झाड़ कैसा हो गया, झाड़ पुराना हो गया। अब झाड़ कैसा बनेगा, अब झाड़ देवी झाड़ बनेगा, देवी और देवता झाड़ बनेगा, बहुत सुंदर झाड़ बनेगा। तो इतना सुंदर झाड़ बनेगा, बहुत ही सुंदर बनेगा। बाबा कहते हैं कि अभी क्या करना है, अभी बाबा कहते हैं सतो प्रधान बनना है, क्योंकि बाबा ने कहा सतयुग में थे ही सतो प्रधान, यहाँ कैसे हो गए। बाबा ने कहा यहाँ हो गए दुखी। तो हम उनके बाबा ने कहा जब झाड़ नया था तो सतो प्रधान था, हम उसके पत्ते देवी देवता थे, फिर जो तमो में आए, पुराने पतित शूद्र हो गए। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे ना, पुराने को फिर नए से नया बनाना पड़े। बाबा कहते हैं आयु देवी देवता धर्म ही प्राय लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो पूछा जाएगा किस धर्म की ग्लानि होती है, तो जो कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की हो गई, जो मैंने स्थापन किया था वही धर्म लोप हो गया। बाबा ने कहा वही धर्म लोप हो गया, उसके बदले अधर्म हो गया है। तो जब धर्म से अधर्म की वृद्धि हो जाती है ना, तब बाप आते हैं, ऐसे नहीं कहेंगे धर्म की वृद्धि हो रही है, धर्म तो लोप हो गया, बाकी अधर्म की वृद्धि हो गई। बाबा कहते हैं वृद्धि तो सब धर्मों की होती है ना, एक क्राइस्ट से कितनी क्रिश्चियन धर्म की वृद्धि होती है, बाकी देवी देवता धर्म लोप हो गया। पतित बनने के कारण आप एक ग्लानि थोड़ी करते हैं, धर्म से अधर्म भी एक ही होता है। और तो सब ठीक चल रहे हैं। बाबा ने कहा सब अपने अपने धर्म पर कायम रहते हैं। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म 22 लेस था वही विशेष बन पड़ा है। बाबा ने कहा हमने पावन दुनिया स्थापन की है, अब फिर वही पतित शूद्र बन जाते हैं। बाबा ने कहा अर्थात उस धर्म की ग्लानि हो जाती है। बाबा ने कहा अपवित्र बनते तो अपनी ग्लानि कराते हैं, विकार में जाने से पतित बन जाते हैं। बाबा कहते हैं अपने को देवता नहीं करा सकते। बाबा ने कहा स्वर्ग से बदल नरक के हो जाते हैं। भैया जब नरक के काम करते तो बाबा ने कहा नरक के बन जाते, तो कोई तो पावन भी हैं, कोई तो वहाँ पावन है ही नहीं। बाबा ने कहा तुम कितने छीछी पतित बन गए। आज बाबा ने कही कोई तो पावन है ही नहीं, छीछी हैं, पतित हैं। बाबा ने कहा बाप कहते हैं तुमको वहाँ फूल बनाया, फिर रावण ने तुमको कांटा बना दिया। आज बाबा ने कहा तुमको मैंने बहुत सुंदर फूल बनाया, अब फिर रावण ने क्या बना दिया, कांटों वाला बना दिया। पावन से पतित बन गए हो, अपने धर्म की हालत देखनी है, पुकारते भी हैं हमारी हालत आकर देखो, हम कितने पतित बने हैं, फिर हमको पावन बनाओ। पतित से पावन बनाने बाप आते हैं, तो फिर पावन बनना चाहिए, औरों को भी पावन बनाना है। बाबा ने कहा पावन बनना भी चाहिए और औरों को भी क्या बनाना है, पावन बनाना है। बाबा ने कहा औरों को पावन बनाना है। तुम बच्चे अपने को देखते रहो कि हम सर्वगुण संपन्न कहाँ तक बने हैं। बाबा ने कहा हम सर्वगुण संपन्न कहाँ तक बने हैं, हमारी चलन देवताओं मिसल है। बाबा ने कहा देखते रहो चलन देवताओं मिसल है। बाबा ने कहा देवताओं के राज्य में तो विश्व में शांति थी ना। बाबा ने कहा देवताओं के राज्य में विश्व में शांति थी। बाबा ने कहा अब फिर तुमको सिखलाने आया हूँ, विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, तो तुमको भी शांति में रहना पड़े। शांत होने की युक्ति बताता हूँ कि मेरे को याद करो तो तुम शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे। मेरे को याद करो तो शांत हो, शांति धाम में चले जाएंगे।
कोई बच्चे तो शांत रहकर औरों को भी शांति में रहना सिखाते हैं। बाबा ने कहा शांत रहते हैं, औरों को भी शांति में रहना सिखाते हैं। कोई अशांति कर देते हैं, खुद अशांत रहते हैं तो औरों को भी शांत बना देते हैं। शांति का अर्थ ही नहीं समझते हैं, यहाँ आते हैं शांति सीखने। बाबा ने कहा यहाँ आते शांति सीखने, फिर यहाँ से जाते हैं तो अशांत हो जाते हैं। अशांति होती है अपवित्रता से। अशांति किससे होती है? अपवित्रता से। यहाँ आकर प्रतिज्ञा करते हैं, क्या? बाबा हम आपका ही हूँ। आकर प्रतिज्ञा करते, बाबा हम आपका ही हूँ, बाबा हम जो हैं जैसे हैं आपके ही हैं। तो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे मेरे ही हो। तो हम भी कहते हैं बाबा हम जो हैं जैसे आपके हैं। तो बाबा भी कहते हैं मीठे बच्चे जैसे हो मैंने भी आपको अपना बना लिया है। तो बाबा कहते हैं आपसे भी इसकी बात सही लेनी है, हमें अपने मीठे बाबा से बात सही लेनी है, हमें पवित्र रहकर फिर भी उसके मालिक जरूर बनना है। फिर घर में जाते हैं तो माया तूफान में ले आती है, युद्ध होती है ना, फिर माया के गुलाम पतित बनना चाहते हैं। बाबा ने कहा माया की गुलामियों में आ गए। अब्राहम पर अत्याचार वही करते हैं जो प्रतिज्ञा भी कराते हैं हम पवित्र रहेंगे, फिर माया का बार होने से प्रतिज्ञा भूल जाते हैं। भगवान से प्रतिज्ञा की है ना, क्या? कि हम पवित्र दुनिया का बरसा लेंगे, कि हम पवित्र दुनिया का बरसा लेंगे, है ना। बाबा कहते हैं हम सिविल आई रखेंगे, अपनी कुदृष्टि नहीं रखेंगे, विकार में नहीं जाएंगे, क्रिमिनल की दृष्टि छोड़ देंगे। आज बाबा ने कितनी गहरी गहरी बात बताई कि अब हमें क्या करना, बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, विकार में नहीं जाएंगे, कुदृष्टि नहीं रखेंगे, क्रिमिनल आई नहीं रखेंगे। बाबा ने कहा सिविल आई रखेंगे। बाबा ने कहा ये सब प्रतिज्ञाएं करनी हैं। फिर भी माया रावण से हार खा लेते। बाबा ने कहा प्रतिज्ञा भी करते हैं, फिर प्रतिज्ञा भी टूट जाती है, ऐसा क्यों? बाबा कहते हैं अगर प्रतिज्ञा करी है तो उसको कायम रखो, तोड़नी नहीं चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बाबा ने कहा सीरियसली हमें रहना है। बाबा ने कहा सीरियसली हमें देखना है कि कोई प्रतिज्ञा टूटती तो नहीं है। बाबा कहते हैं तो जो निर्विकारी बनने चाहते हैं, है ना, उनको तंग करते हैं, इसलिए कहा जाता है अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। आज बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई। बाबा कह रहे हैं कि जैसे कोई पवित्र रहना चाहते हैं तो कई ऐसे हैं उन्हें रहने नहीं देते। तो बाबा ने कहा ऐसा भी है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना है। देखो तो सभी सुन रहे हैं, अगर जो माताएं बहनें पवित्र रहना चाहती हैं तो उनके पति को किसी को भी उन्हें तंग नहीं करना चाहिए, उन्हें पतित नहीं बनाना चाहिए। तो बाबा ने कहा ऐसे अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। पुरुष तो बलवान होते हैं ना, स्त्री निर्बल होती है। बाबा ने कहा स्त्री निर्बल होती है, पुरुष बलवान होते हैं। लेकिन बाबा ने कहा नहीं, स्त्री भी कमज़ोर नहीं है, हैं? चलो बाबा ने मुरली में बताया, ऐसे सोचते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं लड़ाई आदि में भी पुरुष जाते हैं क्योंकि वो शक्तिशाली ज़्यादा माने जाते हैं। लेकिन बाबा ने कहा अपनी शक्ति को यूज़ करना है अच्छे कर्मों में, भगवान की याद में, ना कि उस शक्ति को, अपनी एनर्जी को वेस्ट करना, क्योंकि बलवान है ना, स्त्री नाजुक होती हैं। आज बाबा ने बताया स्त्री नाजुक होती हैं तो उन पर बीजा पा लेते हैं। लेकिन बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं करना है कि सबको, अब बाबा ने कहा सबका ध्यान रखना है, सबका ख्याल करना है, सबको, बाबा ने कहा सबको ज्ञान में चलाना है, सबको पवित्र बनाना है, शुद्ध बनाना है, भगवान से मिलाना है। ऐसे बाबा ने कहा। आज बाबा बात बता रहे थे दुनिया के एग्जाम्पल कि पुरुष बलवान होता है, स्त्री नाजुक होती है तो उसे तंग करते हैं, उसे वो करते हैं, उसके साथ पाप करते हैं। बाबा ने कहा नहीं, पाप नहीं करना है, उनका कर्तव्य अलग है। बाबा ने कहा वह घर संभालती है। बाबा ने कहा घर संभालने वाली है, घर संभालती है। तो घर संभालती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके साथ कुछ भी करो। बाबा ने कहा नहीं, बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। यह भी बाबा ने कहा बच्चे पैदा कर उनकी पालना करती है। ये भी बाप समझाते हैं वहाँ होता है ये एक बच्चा, सो बेकार का नाम नहीं। बाबा अब सब सतयुग की बात बताने लगे कि सतयुग कैसा है। देखो वहाँ ना तो बेकार से बच्चा होते, यहाँ के बच्चों दुनिया में कैसे कैसे अपने मनमत से लोग चल रहे हैं, कभी बच्चे का नाम लेकर, कभी कैसे उल्टे उल्टे माना जो भी कुछ हो रहा है, दुख का काम हो रहे हैं, दर्द के काम हो रहे हैं, परेशानी के, तंग करने के, इतने भ्रष्टाचार के काम हो रहे हैं। बाबा ने बताई कि सतयुग में तो एक बच्चा होता है, वो भी शक्ति से होता है। यहाँ तो सन्यासी भी कभी कभी क्या देते हैं कि एक बच्चा तो ज़रूर होना चाहिए। आज बाबा ने किसी का एग्जाम्पल दे दिया। यहाँ तो बाबा ने कहा वैसे बाबा के बच्चे बन गए तो भी उनके मन में ख्याल रहता है कि एक बच्चा भी होना चाहिए, तो उनकी बुद्धि यानी कि भटक रही है। बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा तो अब बाबा ने कहा कि ऐसे भी सन्यासी हैं। तो बाबा कहते आई वाले, बाबा ने कहा क्रिमिनल आई वाले ठग ऐसी शिक्षा देते हैं। आज बाबा ने कहा उस बच्चे को, उनको बाबा ने क्या कहा, क्रिमिनल आई वाले ठग हैं, वो ठग। बाबा ने कहा
ठग हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं। अब बाप कहते हैं इस समय के बच्चे क्या काम के होंगे। बाबा ने एक बहुत बताई कि इस समय तक किसी बात में मोह नहीं रखना, क्योंकि इस समय जो बच्चे होंगे ना, बाबा ने कहा वो सिर्फ कलयुगी आत्मा होंगी जो लास्ट में आ रहे हैं, क्योंकि उनका बहुत कम समय जीने वाली आत्मा होंगी, क्योंकि खुद ही ये समय लास्ट समय चल रहा है। तो इस समय कलयुग में पाठ बताने वाली वो आत्मा आएंगी। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों से क्या फ़ायदा है। तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चों से तो भगवान को नाम ले लो, भगवान का बच्चा बना लो। तो बाबा ने कहा कि जबकि विनाश सामने खड़ा है, सब खत्म हो जाएंगे। मैं आया हूँ पुरानी दुनिया का विनाश करने। वह हुई सन्यासी की बात, उन्हों को तो विनाश की बात की मालूम ही नहीं। तो बाबा ने कहा तुमको बेहद का बाप समझाते हैं, विनाश होना है, तुम बच्चे बारिश बन नहीं सकते। बाबा ने कहा तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे, परंतु पतित दुनिया की कोई निशानी नहीं रहेगी। बाबा ने कहा इस पतित दुनिया की तो कोई निशानी नहीं रहेगी, ये पतित दुनिया तो सारी भ्रष्ट हो जाएगी। बाबा ने कहा तुमको बेहद का बाप समझाते हैं कि अब विनाश होना है। बाबा ने कहा तुम बच्चे बारिश बन नहीं सकेंगे, तुम समझते हो हमारे कुल की निशानी रहे। बाबा ने कहा ऐसा नहीं होगा, ये तो सारी दुनिया भस्म होनी है। बाबा ने कहा तुम समझते हो पावन दुनिया के थे, मनुष्य भी याद करते हैं क्योंकि पावन दुनिया होकर गई है ना, जिसको स्वर्ग कहा जाता है, परंतु अब तमो प्रधान होने के कारण बाबा ने कहा समझ नहीं सकते हैं। बाबा ने कहा तमो प्रधान होने के कारण बाबा ने कहा समझ नहीं सकते। बाबा ने कहा उन्हों की दृष्टि ही क्रिमिनल है। बाबा ने कहा इसको कहा जाता है धर्म की गिलानी। आदि सनातन धर्म भी ऐसी बातें होती नहीं। बाबा ने कहा कि पुकारते भी हैं पतित पावन आओ, हम पतित दुखी हैं। बाप समझाते हैं हमने तुमको पावन बनाया, फिर माया रावण के कारण तुम पतित बने हो, अब फिर से पावन बनो। पावन बनते हो तो माया की युद्ध चलती है। बाबा ने कहा बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करना है, परंतु फिर काला मुँह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाबा ने कहा फिर काला मुँह कर दिया तो वर्षा कैसे पाएंगे। बाबा ने कहा बाप आते हैं गोरा बनाने, देवताएं जो गोरे थे वही काले बने, देवताओं के ही काले शरीर बनते हैं। कृष्ण बुद्ध आदि को कभी काला देखा। देवी देवताओं के चित्र काले बनाते हैं जो सर्प के सदगति करते हैं। बाबा ने कहा सर्प का सदगति दाता तो एक बाप है। तो बाबा ने कहा वंश मात्र भी किसी के चक्कर में पड़ने का समय नहीं है, अपने को ही सर्वगुण संपन्न बना करके फुली प्योर बना करके पल पल बाबा की याद से जो सारे विश्व के और बच्चे कच्चे हैं, सारे विश्व की जो आत्माएं हैं उन्हें ही और उनके ही सहयोग देना है, उनको ही सुख शांति पवित्रता का वरदान देना है, उनका ही और सहारा बनना है, उनको ही ज्ञान में चलना है। क्योंकि बाबा ने बताया ज्ञान वो नहीं है, बाबा ने कहा ज्ञान वही है कि जो बाबा ने कहा ज्ञान क्या है, ज्ञान वो है जो फुल ज्ञान हो। तो फुल ज्ञान तो वही आत्मा लेंगी कि जो आत्मा बाबा ने कहा बहुत पहले से चली आ रही हैं। बाबा ने कहा जो आत्मा अनादि से चली आ रही हैं, अनादि से जिन्होंने बाबा ने कहा पवित्र आत्मा थी, जो आत्मा शुरू से ही बाबा के याद में पूरी परिपूर्ण होती जा रही हैं, वही सर्वगुण संपन्न बनने वाली आत्माएं हैं, वही पहले नंबर पे आने वाली आत्माएं हैं, जिन्होंने बहुत पहले से ही बाबा को जान लिया और पहले से ही बाबा को पूर्ण रूप से बाबा को याद करने में लगी हुई हैं और बाबा की दूसरों को पूर्ण रूप से याद करने में लगी हुई हैं, जो किसी भी माया की चक्री से दूर हैं, किसी भी प्रकार के दुनियावी बंधनों से, दुनियावी बातों से, दुनियावी संस्कारों से, कोई दुनियावी विचारों से सबसे दूर हैं। बाबा ने कहा तो बाबा ने कहा कि अभी क्या करना है। बाबा ने कहा कि ये सब आत्माएं दुखी हैं क्योंकि बाबा कहते हैं धर्म की गिलानी हो रही है। बाबा ने कहा तमो प्रधान बन गए हैं, सबकी दृष्टि बाबा ने कहा क्रिमिनल है। अब बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम पावन बनो क्योंकि पावन बनाने वाला एक ही बाप है और कोई पावन बना नहीं सके। बाबा ने कहा इस समय युद्ध चल रही है, माया रावण से युद्ध है, तो बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने कहा अब बाबा कहते हैं परमात्मा को बुलाते हैं आकर के हमारे दुख दूर करो, लेकिन बाबा ने कहा जिसको परमात्मा कहते हैं वही सबके पिता हैं। अभी तो बाबा ने कहा परमात्मा को ही सदैव एवर गोरा कहते हैं, एवर प्योर कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा कृष्ण को भी दिखाया है, लेकिन बाबा ने कहा कृष्ण तो श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं, लेकिन उन्हें बाबा भगवान नहीं कह सकते, उन्हें परमात्मा नहीं कह सकते। परमात्मा तो एक ही सदगति दाता हैं जो सबके बाप हैं, जिसको कहते हैं परमात्मा। बाबा ने कहा वह तो एवर प्योर हैं, एवर गोरे हैं, जो सबके सदगति दाता हैं। बाबा ने कहा देवताओं को महान आत्मा कहा जाता है, श्री कृष्ण को देवता कहा जाता है। अभी तो है कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए। बाबा ने कहा कलयुग में महान आत्मा कहाँ से आए। बाबा ने कहा कलयुग में बाबा ने कहा महान आत्मा कहाँ से आए।
तो बाबा कहते हैं कि श्री कृष्ण तो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना, उनमें दैवी गुण थे। अभी तो देवी देवता आदि कोई है ही नहीं। साधु संत पवित्र बनते हैं, फिर भी पुनर्जन्म विकार से लेते हैं, फिर संन्यास धारण करना है। देवताओं से तो सदैव पवित्र है ना। तो यहाँ रावण राज्य है, रावण को 10 शीश दिखाते हैं, 5 स्त्री के 5 पुरुष के, ये भी समझते हैं 5 विकार हर एक में हैं। देवताओं में तो नहीं कहेंगे ना। बाबा ने कहा वह तो है ही सुखधाम, वहाँ भी रावण होता है तो फिर दुखधाम हो जाता है। इस मनुष्य समझते हैं देवताएं भी तो बच्चे पैदा करते हैं, वे भी तो विकारी ठहरे। उनको ये पता नहीं है कि देवताओं को ही गाया जाता है संपूर्ण निर्विकारी, तब तो उनको पूजा जाता है। बाबा ने कहा कि अब हमें किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्यों? कि भगवान कहता है अब हमें कोई भी किसी, हमारा भगवान कहता है कि तुम मुझे अपना बच्चा बना लो। भगवान ऐसा बच्चा है जो हर पल अथाह सुख देते हैं, शांति देते हैं, प्रेम देते हैं। और भगवान ने कहा अगर मुझे बच्चा बना लोगे तो मैं सदा के लिए आपको माला माल कर दूंगा, सदा के लिए माला माल कर दूंगा, 84 जन्मों के लिए अनंत माला माल कर दूंगा। लेकिन इस समय के जो बच्चे हैं तो हमें भगवान से अच्छा बच्चा कोई नहीं मिलेगा। हमें अनंत शुद्ध बना रहे हैं, अखंड अनंत शुद्ध जो हमारा, और हमें शुद्ध बना रहे हैं। तो जो हमें भगवान जो हमारे बच्चे बन के आए हैं वो एक ऐसे हैं कि जो अंश मात्र भी ना हमसे कुछ चाहिए, उन्हें न अंश मात्र हमसे पालना लेनी, न अंश मात्र भी हमसे उन्हें कुछ चाहिए, और हमें हर पल देते हैं। और हमारे लाल बन करके, हमारे पिता बन करके, सब संबंधी बन करके, सारा दोस्त बन करके, साजन बन करके, पति बन करके, खुदा दोस्त बन करके हमारा हर पल हर क्षण हमारा ध्यान रखते हैं। हर पल हमें अनंत सुख शांति से माला माल से भरपूर कर देते हैं। तो ऐसे शिव बच्चा, ऐसे शिव पिता, ऐसे शिव साजन, शिव दोस्त, शिव पति, शिव पिता, शिव माँ, शिव भाई, शिव बहन, शिव बंधु, शिव सखा, शिव साजन, शिव भाई भाभियाँ, सब कुछ सारे और बर्ड भगवान से हैं। ऐसे शिव बाबा को हमें पल पल याद करना है। तो बाबा कहते हैं तब तो उनको पूजा जाता है। बाबा ने कहा सिर्फ पुरुषों का संन्यास कराते हैं, मिशन बढ़ाते हैं, बाप फिर प्रगति मार्ग का मिशन बनाते हैं, जोड़ी को ही पवित्र बनाते हैं। बाबा ने कहा तुम जाकर देवता बनेंगे, यहाँ सन्यासी बनने के लिए आए, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने के लिए। वे तो गृहस्थी में जन्म लेते हैं। बाबा ने कहा वो किस सिर्फ सन्यासी बनते हैं, फिर निकल जाते हैं। तुम्हारे संस्कार ही पवित्रता के, अब अपवित्र बने हो तो पवित्र बनना है। बाप पवित्र गृहस्थ आश्रम बनाते हैं। पावन दुनिया को सतयुग, पति दुनिया को कलयुग कहा जाता है। यहाँ कितनी पाप आत्माएँ हैं। सतयुग में ये बातें होती नहीं। बाप कहते हैं जब भारत में धर्म की गिलानी होती है, अर्थात देवी देवता धर्म वाले पतित बन जाते हैं तो अपनी गिलानी कराते हैं। बाप कहते हैं हमने तुमको पावन बनाया था, फिर तुम पतित बने, कोई काम के नहीं रहे। बाबा ने कहा जब ऐसे पतित बन जाते हो तो हमको पावन बनाने आना पड़ता है। बाबा ने कहा जब पतित बन जाते हो तो मुझे पावन बनाने आना पड़ता है। बाबा ने कहा तुम देवी देवता धर्म की अब कलम लगाते हो। जब वे आसुरी तमो प्रधान बन जाते हैं तो उनको दैवी झाड़ का नहीं कहेंगे। झाड़ भी जब नया था तब सतो प्रधान था, अब उसके पत्ते देवी देवता थे, फिर रजो तमो में आए हैं। पुराने पतित शुद्र हो गए हैं। पुरानी दुनिया में पुराने मनुष्य ही रहेंगे, पुराने को फिर नया बनाना पड़े। अब देवी देवता धर्म लोप हो गया है। बाप भी कहते हैं जब धर्म की गिलानी होती है तो बाबा ने कहा मुझे आना पड़ता है। तो पूछा जाएगा किस धर्म की गिलानी होती है, ज़रूर कहेंगे आदि सनातन देवी देवता धर्म की होती है, जो मैंने स्थापन किया था वह धर्म लोप हो गया है, उसके बदले अधर्म हो गया है। बाबा ने कहा धर्म की वृद्धि हो रही है, अधर्म नाश हो रहा है। बाबा कहते हैं क्रिश्चियन की धर्म की वृद्धि हो रही है, बाकी देवी देवता धर्म लोप हो गया है। पतित बनने के कारण अपने आप ही गिलानी करते हैं। बाबा ने कहा धर्म से अधर्म एक ही होता है। बाबा कहते हैं और तो सब ठीक चल रहे हैं, सब अपने अपने धर्म पर रहते हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म 22 लेस था, अब विशेष बन पड़े। बाबा ने कहा देवी देवता जब धर्म था तो शुद्ध थे, अनंत पवित्र थे, अब फिर पतित बन पड़े हैं। बाबा ने कहा विकार में जाने से पतित बन जाते हैं, अपने को देवी देवता ही नहीं कहलाते, स्वर्ग के बदले नरक कहलाते हैं। तो बाबा ने कहा कि अभी क्या करना है। बाबा ने कहा कि उनका कर्तव्य अलग है। बाबा ने कहा यह ड्रामा का चक्कर है जो फिरता रहता है। बाबा ने कहा यह ड्रामा का चक्कर फिरता रहता है। हेवन में जाने के लिए फिर से दैवी गुण भी चाहिए। बाबा ने कहा क्रोध नहीं होना चाहिए, क्रोध है तो भी जैसे असुर कहलाएंगे। बड़ी शांतित अवस्था चाहिए। बाबा ने कहा बड़ी शांति से अवस्था चाहिए। क्रोध करते हैं तो ये कहेंगे इनमें क्रोध का भूत है, जिसमें कोई भूत है वह देवता बन न सके, नर से नारायण बन न सके। देवता तो है ही निर्विकारी। बाबा ने कहा
यथा राजा रानी तथा प्रजा निर्विकारी, सब निर्विकारी चाहिए है। तो बाबा ने कहा हम लक्ष्मी नारायण जैसा बनने, महाराजा महारानी बनने, तो हमारी प्रजा भी निर्विकारी चाहिए, शुद्ध चाहिए। भगवान बाप ही आकर संपूर्ण निर्विकारी बनाते हैं, एक बाबा ही निर्विकारी बनाते हैं, क्योंकि वो हैं ही सदा निर्विकार, तो वही हमें निर्विकारी बनाते हैं। वही एवर प्योर है, तो वही हमें एवर प्योर बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, जो बाबा आपने दिया उसका था शुक्रिया। और धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट्स है, बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा की है, तो अपने को माया के बार से बचाते रहना है, माया के बार से बचाना है, कभी माया का गुलाम नहीं बनना है। बाबा कह रहे हैं इस प्रतिज्ञा का भूलना नहीं है, क्योंकि पावन दुनिया में चलना है। आज बाबा ने बताया देवता बनने के लिए अवस्था को बहुत संचित करना है, कोई भी भूत प्रवेश नहीं होने देना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बाबा ने क्या कहा? दैवी गुण धारण करने हैं। आज बाबा ने वरदान में दिया फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा, आज बाबा कह रहे फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा बाप की छत्र छाया का अनुभव करने वाले विघ्न जीत भव। बाबा ने कहा फरिश्ते स्वरूप की स्मृति द्वारा। बाबा ने कहा बाबा है ही फरिश्ता, बाप दादा दोनों, बाप ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में हमें फरिश्ता बना रहे हैं। बाबा ने कहा वो कंबाइंड फरिश्ता हैं, तो हमें भी फरिश्ता बना रहे हैं, तो हम भी फरिश्ता और सारी दुनिया भी फरिश्ते हैं। तो हम फरिश्ते बन कर के बाप की छत्र छाया का अनुभव करना है, और जब हम फरिश्ते बनकर रहेंगे तो बाबा ने कहा विघ्नों से पार हो जाएंगे, क्योंकि फरिश्ता माना जिसके पास कोई दुनिया का, बाबा ने कहा फरिश्ता माना जो विघ्न जीत है, जिसके पास कोई भी देह की बातें नहीं है, कोई भी दुनिया की बातें नहीं है, एकदम लाइट रिलैक्स। तो आज बाबा ने आगे दिया अमृत वेले उठते ही स्मृति में लाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। बाबा ने कहा उठते ही लाओ बुद्धि में कि मैं फरिश्ता हूँ। तो बाबा ने कहा, बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाप को ये दिल पसंद गिफ्ट दे दो रोज़, क्या? अमृत वेले। बाप दादा आपकी बाहों में आपको अपनी बाहों में संभालेंगे। बाबा ने कहा बाबा को क्या गिफ्ट चाहिए कि बाबा की बाहों में समा जाओ, और बाबा हमको अपनी बाहों में संभालेंगे, और बाबा हमें अपनी बाहों में समा करके हमें क्या करेंगे? तो बाबा ने कहा बाबा हमें अपने जैसा फरिश्ता बना देंगे। तो बाबा ने कहा अनुभव करेंगे कि बाबा की बाहों में अतिंद्रिय सुख के झूले में झूल रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं तुम अनुभव करोगे कि सुख के झूले में झूल रहे हैं। जो फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे उनके सामने कोई परिस्थिति व विघ्न आएगा भी नहीं। बाबा ने कहा जो फरिश्ते रूप में रहेंगे, सारी दुनिया को फरिश्ते रूप में देखेंगे, उनके सामने कोई भी विघ्न या माया नहीं आएगी। वो बाप की छत्र छाया में सदा ही रहेंगे, सदा बाबा अपनी छत्र छाया उनके ऊपर बरसाते रहेंगे। तो बाप की छत्र छाया व प्यार का अनुभव करेंगे तो विघ्नजीत बन जाएंगे। तो आज बाबा ने कहा बाप की छत्र छाया का अनुभव करोगे, बाप का प्यार का अनुभव करोगे तो विघ्नजीत ही बन जाओगे, विघ्न विनाशक बन जाओगे। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए बाप की याद में रहना है, बाप की छत्र छाया में रहना है। तो आज मीठे बाबा ने स्लोगन में दिया सुख स्वरूप आत्मा स्व स्थिति से परिस्थिति पर सहज विजय प्राप्त कर लेती है। जो सुख स्वरूप आत्मा है, सदा सुख देने वाली आत्मा है, सुख के सागर की संतान है, जो सदा सुख लेती है, सुख के सागर से सुख लेती रहती है, सबको सुख देती रहती है। बाबा से सुख ले करके सबको सुख दिलाती है, बाबा के द्वारा सबको सुख दिलाती है। तो बाबा ने कहा ऐसी आत्मा परिस्थिति पर सहज ही विजय प्राप्त कर लेती है, परिस्थिति उसको कुछ भी कर नहीं सकती, क्योंकि बाबा सदा उसके साथ हैं। ओम शांति, ओम।